हिंदुस्तान की धरती पर अलग अलग मजहब, जातियां, रियासतें और बादशाहतें थीं। कहीं अमीरी थी तो कहीं गरीबी, कहीं इंसाफ था तो कहीं जुल्म। उसी दौर में एक ऐसी रूहानी शख्सियत पैदा हुई जिसने अपने प्यार, सब्र, इंसाफ और अल्लाह की मोहब्बत से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनका नाम था हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया आज ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1141 ईस्वी 537 हिजरी के आसपास ईरान के सिस्तान इलाके में हुआ। आपके वालिद का नाम हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन था और वालिदा का नाम उम्मुल वर्रा था। आप एक नेक, परहेजगार और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन से ही आपके घर का माहौल इल्म, इबादत और तक़वा से भरा हुआ था। लेकिन बहुत कम उम्र में ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की मौत के बाद आपके पास थोड़ी सी ज़मीन और एक बाग रह गया जिससे आपकी गुजारिश होती थी। एक दिन का जिक्र है कि ख्वाजा साहब अपने बाग में काम कर रहे थे। उसी दौरान एक दरवेश वहां से गुजरा। उसका नाम हज़रत इब्राहिम कंदूजी बताया जाता है। वो बहुत फ़कीर और अल्लाह वाला इंसान था। ख्वाजा साहब ने उसे अदब से बुलाया, खाने को अंगूर दिए और इज्जत से बैठाया। उस फ़कीर ने अंगूर खाकर ख्वाजा साहब को दुआ दी और फिर जेब से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर ख्वाजा साहब को खाने को दिया। जैसे ही ख्वाजा साहब ने वो रोटी खाई, उनके दिल की हालत बदल गई। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलने लगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर गई। उसी लम्हे ख्वाजा साहब ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारेंगे। इसके बाद ख्वाजा साहब ने अपनी सारी जायदाद गरीबों और मिस्कीनों में बांट दी और इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र पर निकल पड़े। आपने उस दौर के बड़े बड़े उलमा और मशाइख से इल्म हासिल किया। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, हर इल्म में आप माहिर हो गए। इल्म के साथ साथ आपने अपने नफ्स को भी पाक किया। रातों को इबादत, दिन में रोज़ा, हर वक्त अल्लाह की याद, यही आपकी ज़िंदगी बन गई। इल्म हासिल करने के बाद आप समरकंद और बुखारा पहुँचे, जो उस ज़माने में इल्म और रूहानियत के बड़े मरकज़ थे। वहीं आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। यही वो मुलाकात थी जिसने ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी ज़िंदगी का रास्ता तय कर दिया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको अपना मुरीद बनाया और सालों तक आपकी तरबियत की। आप अपने पीर की खिदमत में रहे। जंगलों में, पहाड़ों में, सफ़र में, भूख प्यास में, हर हाल में सब्र और इताअत का मुजाहरा किया। कहा जाता है कि एक बार आपके पीर ने आपसे पूछा, मोइनुद्दीन, तुम क्या चाहते हो? आपने अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए। पीर ने फरमाया, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो उसके बंदों से मोहब्बत करो। यही बात आपकी पूरी जिंदगी का उसूल बन गई। कई सालों की सख्त रियाजत और तरबियत के बाद आपके पीर ने आपको खिलाफत अता की और फरमाया कि हिंदुस्तान जाओ, वहाँ अल्लाह का पैगाम मोहब्बत के साथ पहुँचाओ। ये हुक्म मिलते ही ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। आखिरकार आप अजमेर शरीफ रास्ते में पहुंचे। आपने बगदाद, उस वक्त अजमेर निशापुर, पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में लाहौर था। जैसे इलाकों वहाँ में का क़याम माहौल किया बहुत सख्त था और वहाँ भी मुसलमानों लोगों के को लिए दीन की रहना दावत आसान दी। नहीं था। लेकिन ख्वाजा साहब ने किसी से टकराव नहीं किया। आपने अजमेर में डेरा डाला और चुपचाप अल्लाह की इबादत में लग गए। लोग आपकी सादगी, सब्र और अखलाक देखकर हैरान हो जाते थे। कहा जाता है कि अजमेर में पानी की बहुत किल्लत थी और एक तालाब पर राजा के आदमियों का कब्जा था। वे किसी को पानी लेने नहीं देते थे। ख्वाजा साहब ने अल्लाह पर भरोसा करके उसी तालाब से पानी लिया। इससे राजा के सिपाही नाराज हो गए, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उस तालाब का पानी सूख गया। जब राजा को ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया। बाद में जब ख्वाजा साहब ने दुआ की तो पानी फिर से लौट आया। इस वाक़या से लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और बढ़ गई। ख्वाजा गरीब नवाज का तरीका बहुत आसान था। न ज़बरदस्ती, न तलवार, न डर, बस मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत। आप कहते थे, सबसे बड़ा इबादत ये है कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा दो और दुखी के दुख को समझो। आपके दरवाजे पर हर मजहब, हर जाति, हर अमीर गरीब के लोग आते थे और आप सबको एक नज़र से देखते थे। आपने लंगर की शुरुआत की, जहां बिना किसी भेदभाव के सबको खाना मिलता था। यही वजह है कि आपको गरीब नवाज कहा गया, यानी गरीबों का सहारा। आपने अपनी जिंदगी में कभी दौलत जमा नहीं की। जो भी आता उसी वक्त गरीबों में बांटते थे। आपकी रूहानियत का असर इतना गहरा था कि बहुत से लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन आपने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। आप कहते थे, दिलों को जीतो,
मजहब अपने आप कबूल हो जाएगा। आपके मुरीदों में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे बड़े औलिया शामिल हैं, जिन्होंने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम और सूफी मत को फैलाया। ये सिलसिला आज भी जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी सादगी, सब्र और कुर्बानी की मिसाल थी। आपने न बादशाहों की परवाह की न ताकत की। जब सुल्तान और अमीर आपके पास आते तो आप उन्हें भी इंसाफ और तकवा की नसीहत करते। आप कहते थे, हुकूमत अल्लाह की अमानत है, इसे जुल्म का जरिया मत बनाओ। आखिरकार 1236 ईस्वी यानी 633 हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से पर्दा भरमा गए। अजमेर शरीफ में ही आपका मज़ार बना, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों लोग वहां हाजिरी देने आते हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक ही दुआ करते हैं, एक ही उम्मीद लेकर आते हैं। आज भी ये माना जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी सीख आज भी जिंदा है। मोहब्बत, अमन, इंसानियत और अल्लाह पर पूरा यकीन। आपने साबित कर दिया कि दिलों पर हुकूमत तलवार से नहीं बल्कि प्यार से की जाती है।